हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 का मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है 5th, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये कहता है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए दो तरीके हैं इसके। जैसे मैंने लिखा मुझे 10 का स्क्वायर पता करना है, तो इसका पहला तरीका तो होता है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 12 का स्क्वायर करना है, तो मैं 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 1 2 और ये हो गया 1 4 4। तो ये तो होता है बेसिक मल्टीप्लाई, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका स्क्वायर आ जाता है। ये तरीका तो हमें पता है, लेकिन अब हम दूसरे तरीके पे चलेंगे कि एग्जैक्टली हम बिना मल्टीप्लाई किए स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हम सीखेंगे। देखिए मान लीजिए आपको कोई नंबर बोला है, जैसे हम ले लेते हैं 23 का स्क्वायर करना है। एक तरीका तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो देखिए इस 23 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा 20 + 3, इसका स्क्वायर लिखेंगे। इससे क्या होगा, देखिए ये 23 का डायरेक्ट स्क्वायर हमें नहीं निकलता, लेकिन 20 हो गया, 10 हो गया, 30 हो गया, इनके स्क्वायर हमें आते हैं, क्योंकि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर हमें आते हैं, लेकिन उससे बड़े स्क्वायर हमें नहीं आते। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ऐसे तो हमें आता है। तो कैसे करेंगे? देखिए ये 20 + 3 मैंने लिख दिया 23 को। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² + b² + 2 × a × b। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये a + b भी हो सकता है और ये a - b भी हो सकता है। जब ये a - b हो जाएगा तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a² + b² - 2ab। ध्यान रखना यहां तो दोनों में ही प्लस है, प्लस के हिसाब से ये प्लस या ये माइनस हो जाता है। अगर a + b का होल स्क्वायर है तो +2ab होगा, और a - b का होल स्क्वायर है तो -2ab होगा। लेकिन a² + b² ये हमेशा प्लस में रहने वाला है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और मैं समझता हूं कुछ लोगों को ये पहले से भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो इन दोनों को अच्छे से लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। देखिए यहां लिखा हुआ है 20 + 3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो 20 + 3 का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 3। देखिए 20 का स्क्वायर बहुत आसान है, 2 का हो जाएगा 4 और 0 का 00 हो जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर हमें पता है 9, प्लस 20 × 2 होता है 40, 40 × 3 होता है 120। ये लीजिए आसानी से हो गया। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो 4 + 1 5, ये 5 2 9, ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सिंपल सा हम ये वाला फॉर्मूला लगा के हम किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 34 का, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 30 + 4 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख दूंगा? 30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 4, ये बन गया। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 0 का 00 लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर हमें पता है 16, प्लस ये हो गया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और एक 0 ये आ गया डायरेक्ट। अब इनको हमें ऐड करना, देखिए 6 + 0 + 0 6 हो गया, 4 + 1 5 हो गया और 9 + 2 11 हो गया। ये लीजिए हमारा आंसर हो। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बिना उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए आपसे कह दे 18 का स्क्वायर बताइए, तो देखिए 18 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसको मैं 20 - 2 लिखूंगा। आप इसको 10 + 8 भी लिख सकते थे, पर हमें कोशिश करनी है कि अगर नंबर 15 तक है तो प्लस में लिखेंगे, और 15 से लेके
और 19 तक है तो माइनस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या फंडा रखना है, a प्लस बी तब लिखेंगे जब नंबर जैसे 10 से लेके और 15 के बीच में, यानी जो 10 के पास में जैसे 11 जो होगा वो b की वैल्यू जो मैं कह रहा हूं वो 1 2 3 4 इन चार में से ही आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू होगी तो फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। हम b की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, 1 2 3 4 में से जो भी वैल्यू सेट हो रही हो। तो जैसे ये 18, इसको मैं 10 प्लस 8 लिख सकता था, लेकिन 8 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसको मैंने फिर 10 प्लस ना लेके 20 में से माइनस करके लिख दिया। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 18 बन जाएगा ऐसे। तो b की वैल्यू हमें बस इतना सा ध्यान रखना, 1 2 3 4 में से हो तो अपने लिए ज्यादा बढ़िया है, बस इतना सा ध्यान रखें। चलिए ये बन गया 20 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 20 माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमारा a है, ये हमारा b है, लिख दिया मैंने फॉर्मूला। 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी 2 का 4 हो गया, 0 के डबल 0। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस ये 2 2 जा 4 2 जा 8 और एक 0 लग गया, 80 माइनस कर दीजिए। तो 400 में से 80 माइनस होगा तो पहले तो बनेगा ये 320। 320 में मैं प्लस 4 कर दूंगा तो ये बन जाएगा 324 ऐसे। ये लीजिए आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है किसी का भी स्क्वायर निकालना हमारे लिए, ठीक है। या तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए या a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। इस तरीके से हम बिना मल्टीप्लाई, डायरेक्ट नंबर को मल्टीप्लाई किए हम हमारे स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखिए पहला एग्जांपल है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। हमें इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा स्क्वायर निकालना है। तो देखिए पहले 42 का निकालते हैं। 42 को मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 2, ठीक है। अब 40 प्लस 2 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये लीजिए, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 0 की जगह आ जाएंगे 00। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 जा 8 2 जा 16 और ये लीजिए आपका 0 आ गया। सबको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 1764। ये लीजिए मेरा आंसर। बहुत ही सिंपल है ये हमारे लिए। ऐसे ही 39 का आप करके बताइए। देखिए 39 को मैं 30 प्लस 9 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू है, हमें 1 2 3 4 ही रखना है बी को। तो क्या इसको मैं 40 माइनस 1 लिख सकता हूं 39 को? ऐसे लिखेंगे तो हमारे लिए ये b की वैल्यू जो है वो 1 बन गई, तो ये छोटा हो गया हमारा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी। ऐसे लिखेंगे हम। तो 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 00, 1 का स्क्वायर 1, 42 जा 80। ये लीजिए 1600 में से 80 निकालेंगे तो बचेगा 1520। 1520 में प्लस 1 कर दीजिए तो ये हो गया 1521। ये लीजिए आपका आंसर। तो ये दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब एक पैटर्न और है, जैसे ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 5 आता है उनका एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न हम समझते हैं। देखिए लास्ट में 5 का मतलब है 15 हो सकता है, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये सारे नंबर्स जिनके लास्ट में 5 आ रहा है। 95 के बाद 105, 115, 125, 135, 145, कितने भी, बस लास्ट में 5 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकलता है तो ये समझाता हूं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए समझिए इसको। ये 5 है, इसका तो बन जाएगा 25 लिख दीजिए। और ये जो नंबर है 1, इसके नेक्स्ट 1 के बाद कौन आता है, 2 आता है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2, वो यहां लिख दीजिए। यानी ये वाला 2 तो यहां से आया है और ये 25 आपका 5 का स्क्वायर हुआ है। इसी पैटर्न पे हम चलते हैं। देखिए आगे, मान लीजिए 25 का मुझे स्क्वायर करना है तो इस 5 का तो बन गया 25 और जो 2 है, 2 के बाद कौन आएगा जल्दी से बताइए, 2 के बाद आएगा 3। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 2 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 है तो 5 का तो बन जाएगा 25। 3 के बाद कौन आ रहा है, आप कहोगे सर 4 आ रहा है, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12।
क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही 5 का तो लिख देंगे हम 25, 4 के बाद में कौन आ रहा है, 4 के बाद में आएगा 5, 4 5 जा क्या हो गया 20, ये लीजिए। ऐसे ही 5 का हो जाएगा 25, 5 के बाद में कौन आ रहा है 6, तो 5 इंटू 6 करोगे तो क्या हो जाएगा 30। ऐसे ही 5 का हो गया 25, 6 के बाद आता है 7, 6 7 जा 42। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई देखिए, 5 का हो गया 25 और ये जो 2 है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 6। ऐसे ही 5 का हो गया 25 और 3 इंटू 4, ये 3 है तो 3 के जस्ट बाद आता है 4, 3 इंटू 4 आ गया 12, 12 25। इसका हो जाएगा 5 का 25 और 7 8 जा 56। 5 का 25 12 इंटू 13 करोगे तो आ जाएगा 150। इस तरीके से हम ये आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? तो जिसके लास्ट में 5 आ रहा है वो बड़ा आसान है। अब ये कह रहा है कि आप 95 का स्क्वायर बता सकते हो क्या, तो पहले तो हम 5 का लिख देंगे 25 और 9 को हम लिखेंगे, 9 के बाद आता है 10 यानी ये हो गया 90, तो ये क्या बन जाएगा 90, 9025, ये लीजिए इसका आंसर हो। बहुत ही सिंपल है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन यूनिट्स प्लेसेस। अब इन सबके लास्ट में 5 है, हमें इनके स्क्वायर निकालने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 तो एक चीज हो जाएगी और 5 का हम 25 लिख देंगे, यहां बन जाएगा 25, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 ऐसे। तो 95 का करना है तो 5 का तो हो गया 25 और 9 का क्या लिख देंगे, 9 इंटू 10 90। 5 का तो लिख देंगे 25 और ये हो जाएगा 10 इंटू 11, तो 10 इंटू 11 होता है 1 ऐसे। ऐसे 5 का हम लिख देंगे 25, 20 इंटू 21 करेंगे तो ये बन जाएगा 420। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 5 आ रहा है उसका स्क्वायर निकालना हमारे लिए बहुत इजी है। ठीक है, 5 का 25 लिख दो, फिर जो भी बच रहा है उससे अगले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो। क्लियर? चलिए बहुत इजी था ये, आगे चलते हैं हम। चलिए अब कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए ट्रिपलेट मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, आज फिर बता देते हैं। देखिए ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये साइड ए है ये साइड बी है तो ये साइड हो जाती है सी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर आता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है सी स्क्वायर। तो अब इसको ट्रिपलेट्स में हम कैसे लेते हैं, तो ट्रिपलेट्स में लेने का फंडा ये है, देखिए इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक फंडा है, फंडा क्या कहता है, आप यहां पे लिखिए के स्क्वायर प्लस 1, यहां पे लिखिए 2k और यहां पे लिखिए के स्क्वायर माइनस 1। अब आप जब इसका और इसका स्क्वायर करोगे तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर बच जाएगा। आप चेक कर लेना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। इस पैटर्न को हमें याद करना पड़ेगा। क्या याद करना है कि एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड है, 3 साइड में क्या क्या है, सबसे बड़ी साइड है के स्क्वायर प्लस 1, दूसरी साइड हो जाएगी के स्क्वायर माइनस 1 और जो तीसरी साइड बचेगी वो हो जाएगी 2k। कुछ लोग इसको k की जगह m का यूज कर लेते हैं, ये सेम ही बात है। देखिए k की जगह अगर मैं m लिख दूंगा तो ये m स्क्वायर प्लस 1, ये m स्क्वायर माइनस 1 और ये 2m। ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, बात तो एक ही है, k लिखो, m लिखो, x लिखो, y लिखो, a लिखो, b लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फंडा यही है कि यहाँ पे स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ के स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 2k, ऐसे चाहे इसको m के फॉर्मेट में याद कर लीजिए आप, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2m। अब ये क्यों याद करवाया मैंने आपको, इसका भी बताता हूँ। देखिए ये इसलिए याद कराया कि यहाँ पे जो ये m है, अगर m की जगह मैं वैल्यूज रखना स्टार्ट करता हूँ, m को अगर जैसे मैं 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 रखने से मतलब नहीं है, 1 से बड़ा रखते हैं। चलिए 2 ट्राई करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे m को 2 रखोगे, देखिए इस वाले केस में बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने ये ट्राइंगल बनाया, इसको हमने बोला m स्क्वायर प्लस 1, इसको बोला 2m, इसको बोला m स्क्वायर
-1। अब मैंने m को जब 1 रखा तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, मुझे मजा नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने m को 2 रखा, m को 2 रखेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, m स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना बन जाएगा ये 5, और m स्क्वायर -1 करोगे तो 4 - 1 कितना बन जाएगा 3, और 2m करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। यानी जैसे ही m इक्वल टू 2 रखा तो वैल्यूज निकल के आई मेरे पास 3 4 5। तो देखिए ये 4 बन गया, ये 3 बन गया और ये 5 बन गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं कि एक साइड अगर 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी। इनको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्लियर? ऐसे ही m की जगह आप 3 रख के देखिए, m की जगह 4 रख के देखिए, तो ये अलग अलग आपके पास वैल्यूज निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। ये आपके आने वाली जो हायर क्लासेस है, क्लास 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, वहां सब जगह ये आपके काम आने वाला है, तो इसको अभी सीख लीजिए। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और वैल्यूज अगर हम दे दें उनको तो उससे क्या है कि ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। तो फंडा क्या ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूस हमारी m स्क्वायर प्लस 1 है, परपेंडिकुलर m स्क्वायर -1 है, और नीचे हमारा 2m है। इन तीनों वैल्यूज को ध्यान रखना, और फिर m की जगह अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो ये अलग अलग वैल्यूज आपको निकाल के देंगे। क्लियर? अब समझते हैं इसको, आगे देखिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने बोला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करें तो c का स्क्वायर होता है। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किया तो c का स्क्वायर आ गया, ये बात हम कर चुके हैं। c यहाँ पे हमारी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूस भी कहते हैं। और कह रहा है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस जो होता है वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स होता है, यानी c का स्क्वायर करे तो इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है। ये बात हम कर चुके हैं। चलते हैं आगे। देखिए अब क्या कह रहा है, क्या आप ट्रिपलेट्स ढूंढ सकते हैं क्या? हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं। तो देखिए यही वो 3 है, m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, m स्क्वायर -1 हो गया, और ये 2 यहां नहीं आएगा, ये 2 यहां आएगा, 2m का स्क्वायर हो गया। तो ट्राइंगल याद कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, ये m स्क्वायर प्लस 1 है, ये m स्क्वायर -1 है, या इसको हम जगह चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां चाहे 2m लिखिए, चाहे यहां 2m, एक जगह 2m आएगा तो एक जगह m स्क्वायर -1 आएगा। ये हमारे ट्रिपलेट्स बनाते हैं तीनों मिलके, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। मान लीजिए ये साइड मेरी अगर a है, ये साइड मेरी b है, तो ये साइड हो गया c। पाइथागोरस कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर होता है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं m स्क्वायर -1 का स्क्वायर करूं प्लस 2m का स्क्वायर करूं तो वो m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही होगा। पाइथागोरस यही कहती है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इक्वल टू इसका स्क्वायर मिल जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, और यही बात यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा है। तो ऐसे हमारे ट्रिपलेट बनते हैं। m की अलग अलग वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो अलग अलग वैल्यूज आपके सामने निकल के आ जाए। क्लियर? तो अब इससे हम सीखते हैं कि ट्रिपलेट्स कैसे बनेंगे। फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया कि ये 3 चीजें हमें याद रखनी है, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर -1 और 2m। तो हमें कैसे फॉर्मूलेज मिलेंगे, देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा बोले, पहले तो इस ट्राइंगल को याद रख लीजिए, ये m स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2m है, ये m स्क्वायर -1 है। वो बोले भैया जल्दी से ट्रिपलेट बनाओ जिसके अंदर एक वैल्यू, 3 होंगे ना, ट्रिपलेट का मतलब है 3 वैल्यू मिलेगी, ये साइड मिलेगी, ये साइड मिलेगी, ये साइड, 3 साइड मिलके एक ट्रिपलेट बनता है। तो आपको बोलेगा भैया ऐसा ट्रिपलेट बनाओ जिसकी एक की वैल्यू हो जाए 6, कि कोई ना कोई एक साइड उसमें 6 होनी चाहिए। तो देखिए 6 अगर हमें साइड रखें, हमेशा जब भी आपको बोले ना एक साइड ये होनी चाहिए, एक साइड ये होनी चाहिए, वो साइड आप बाय डिफॉल्ट इस पे ले आया करो कि वो साइड 2m ही होगी, जिससे हमारा काम एकदम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कह रहा है एक साइड आपकी 6 होनी चाहिए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप ऐसे सॉल्व करोगे कि लेट 2m इक्वल टू 6, 2m को हमने 6 मान लिया। तो जल्दी से बताइए इसको 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये 2m अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई।
m की वैल्यू हमें पता चल गई 3। तो अब m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 करना है, तो ये 9 माइनस 1 यानी कि क्या बन गया 8। और m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है तो क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो एक साइड अगर 6 थी तो बाकी दोनों साइड क्या निकल के आई हमारी 8 और 10। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रिपलेट इज, एक 6 हो गई, एक 8 हो गई और एक 10 हो गई। ये लीजिए हमारा ट्रिपलेट निकल के आ गया। ऐसे हम आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा आपको कि ट्रिपलेट बताइए जिसकी एक साइड इतनी हो, या ट्रिपलेट बताइए जिसकी सबसे छोटी साइड इतनी हो, या ट्रिपलेट बताइए जिसका हाइपोटेन्यूस इतना हो। तो देखिए जब भी वो एक साइड बोले या छोटी साइड बोले तब तो हम 2m के बराबर रखेंगे, लेकिन मान लो ये ऑड नंबर में दे दे 5 दे दे तो 2m की वैल्यू हम 5 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 2m इवन नंबर होना चाहिए। फिर हम इसको इसके बराबर 5 रख देंगे। और जब भी वो हाइपोटेन्यूस दे देगा फिर तो हमें इसके बराबर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, हमारी सबसे बड़ी साइड है वही हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये सबसे बड़ी साइड है, इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, हाइपो, ऐसे याद। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़ा आसान है आपके लिए करना। कहता है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। सबसे छोटा नंबर उसका 8 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे खटाक से एक ट्राइंगल बनाइए। यहां लिखिए m स्क्वायर प्लस 1, यहां लिखिए 2m और यहां लिखिए m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सबसे छोटी साइड बोल रहा है तो आप हमेशा 2m के बराबर ही रखेंगे, ध्यान रखना। तो आप लिख दीजिए लेट्स 2m इक्वल टू 8। 2m की वैल्यू 8 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/2 यानी कि 4। m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। m अगर आपको पता चल गया तो अब ये दोनों साइड निकालनी है, तो आप क्या करोगे m स्क्वायर माइनस 1 करना है तो 4 का स्क्वायर में से 1 कम कर दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 कम करोगे तो 15। और m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है तो 4 के स्क्वायर में प्लस 1 कर दो यानी 16 में प्लस 1 कर दो यानी 17। तो आपका ट्रिपलेट क्या बन के आया जल्दी से बताइए। आपका ट्रिपलेट बना है, एक साइड 8 है, एक साइड 15 है और एक साइड 17 है। और ये लीजिए इस ट्रिपलेट में आप देखिए सबसे छोटी साइड हमारी 8 ही निकल के आई है। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो बस इस ट्राइंगल को आपको याद रखना है। ये ट्राइंगल आपने याद कर लिया तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है ट्रिपलेट बताइए जिसके अंदर एक मेंबर 12 है। तो चलिए 12 है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो फिर ट्राइंगल बना देंगे। इसका नाम है m स्क्वायर प्लस 1, इसका नाम है m स्क्वायर माइनस 1 और इसका नाम है 2m। हम क्या लिखेंगे, लेट्स 2m की वैल्यू आप 12 मान लीजिए। तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो आप लिख दोगे भैया m की वैल्यू आ गई 6। तो m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है तो 6 के स्क्वायर में से 1 कम कर दीजिए। 6 का स्क्वायर होता है 36, 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 35। फिर m स्क्वायर प्लस 1 करना है तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये 36 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 37। तो आपका ट्रिपलेट क्या बना, आपका ट्रिपलेट बना भैया पहली साइड है 12, दूसरी साइड है 35, तीसरी साइड है 37। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा आंसर तो अलग आ रहा है, ये आंसर तो हमारा आ ही नहीं रहा। तो भैया कुछ तो पंगा है इसका मतलब। अब क्या पंगा है ये समझते हैं। देखिए आपने 2m की जगह 12 रखा है तो ये ट्रिपलेट ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। लेकिन कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं हम 2m की जगह रखेंगे ही नहीं, हम तो भैया इसकी जगह 12 रखेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि लेट्स m स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर मैं 12 मान लूं तो मुझे बताइए m स्क्वायर की वैल्यू बन गई, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस 12 हो जाएगा। तो m स्क्वायर की वैल्यू हो गई 13। अब आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, m स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई तो m की वैल्यू तो रूट में आ गई। m की वैल्यू रूट में, m की वैल्यू यहां तो अंडर रूट 13 हो गई। अंडर रूट 13 फिर हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब हम m स्क्वायर माइनस 1 को 12 नहीं रख सकते।
क्लियर हो गई मेरी बात? हम सिर्फ किसको 12 रख सकते हैं? 2m को 12 रख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज समझाते हैं आपको। एक और ट्रिपलेट बन सकता है। देखो ये चीज मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं आपको, अच्छे से देखना इस चीज को। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, हमारे सामने एक ट्रिपलेट बना था 3 4 5। बना था कि नहीं बना था? 3 4 5 ट्रिपलेट बना था आपका? बिल्कुल बना था। आप कहोगे ये जो 3 4 5 ट्रिपलेट है ना, अगर इसको आप डबल कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। 3 4 5 का डबल करना, आप बोलोगे सर इसका डबल 6, इसका डबल 8, इसका डबल 10। बिल्कुल सही बात है, डबल किया आपने। अब मैं कहूं आप इसका ट्रिपल कर दीजिए, स्टार्टिंग वाले का क्या कर दीजिए? ट्रिपल कर दीजिए। ट्रिपल कर देते हैं भैया, ये लो इसका ट्रिपल करते हैं। 3 का ट्रिपल होगा 9, 4 का ट्रिपल होगा 12, 5 का ट्रिपल होगा 50। ये लीजिए एक और ट्रिपलेट बन गया। तो ये कह रहा है फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें एक मेंबर 12 हो। तो देखिए यहाँ पे क्या एक मेंबर आपको 12 नहीं दिख रहा है क्या? मुझे बताइए, ये 12 दिख रहा है? 9, 12 और 15 वाला जो ट्रिपलेट है इसमें भी तो एक मेंबर 12 है, लेकिन हमने जब 2m को 6 रखा 12 रखा तो उससे जो हमारा ट्रिपलेट बन के आया वो क्या बन गया? 12, 35, 37। तो जब इसमें 2m की वैल्यू हमने 12 रखी तो उससे जो वैल्यू बन के आई वो तो बन के आई ये वाली। और m स्क्वायर माइनस 1 की जगह अगर मैं 12 रखूं तो ये आगे हमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि m की वैल्यू अंडर रूट 13 आ गई है। फिर हमें ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, क्या मैं 12 की जगह m स्क्वायर प्लस 1 रख सकता हूं क्या? m स्क्वायर प्लस 1 की जगह भी 12 रखोगे तो भी m की वैल्यू किस में आ जाएगी? अंडर रूट में आ जाएगी। तो इसका मतलब इन तीनों में से किसी के भी आगे 12 रखने से जो वैल्यू सॉल्व होगी वो तभी होगी जब 2m के आगे हम 12 रखेंगे, ये तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये भी एक ट्रिपलेट है, यानी जो भी आपका ट्रिपलेट है उसका डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 टाइम कर लो, 5 टाइम कर लो, वो भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होता है। ये आपको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, कि कोई भी ट्रिपलेट हो उसको आप इंटू 2 कर सकते हो, इंटू 3 कर सकते हो, इंटू 4 कर सकते हो, इंटू 5, इंटू 6, इंटू 10, कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, वो ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कभी भी। क्लियर? तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बिना कुछ सॉल्व किए सीधा लिख दे कि 9, 12 और 15 भी तो एक ट्रिपलेट है जिसमें एक मेंबर 12 है, तो भैया उसको भी आप मना नहीं कर सकते, वो भी 12 वाला ही ट्रिपलेट है, ये भी 12 वाला, दोनों अलग अलग ट्रिपलेट हैं, बस इतना सा फर्क है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 5.2। क्या कहता है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स के हमें स्क्वायर निकालने। कैसे निकालने हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए 32 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो इसको पहले तो मैं लिखूंगा 30 प्लस 2, और फिर इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर होता है 9, 0 है तो 00, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 और 0 आ गया अपनी जगह। तो 900 में 100 जोड़ा तो 1000 और 24 और जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 1024। ये लीजिए मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन तो करना। अब 35 है, 35 का स्क्वायर तो आपको डायरेक्ट ही आना चाहिए। कैसे निकालते हैं 35 का स्क्वायर? तो देखिए 5 का लिख देंगे 25 और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 4, तो 3 4 जा होता है 12। तो ये 12 तो आ गया यहां से और 5 का आ गया 25। ये लीजिए आपका आंसर। तो जिसके लास्ट में 5 आता है उसको तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। क्लियर? चलिए ये अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से ये वाला आप खुद करोगे और ये वाला आप खुद करोगे। ये वाला मैं करवाता हूँ। 46 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 46 का स्क्वायर निकालना है तो क्या इसको मैं 40 प्लस 6 लिखूं या 50 माइनस 4 लिखूं? तो आप बोलोगे सर आपने कहा था b की वैल्यू 1 2 3 4 ही आए तो ज्यादा बढ़िया है, तो 40 प्लस 6 लिखने में मजा नहीं आएगा, आप इसको क्या लिखो? 50 माइनस 4 लिखो।
तो ये बन जाएगा 50 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 50 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ऐसा बन गया। तो 50 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 0 है तो 00 कर दीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 55 इंटू 4 20 इंटू 2 40, ये 40 तो आ गया, एक 0 और पड़ा है तो एक और 0 हो गया। ऐसे समझिए 50 इंटू 2 हो गया 100, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400। अब इसको हमें क्या करना है, 2500 में से 400 निकालोगे तो बचेगा 2100, 2100 में 16 जोड़ोगे तो 2116, ये लीजिए आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, इसको हमने 50 माइनस 4 लिखा, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस बार लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। 93 का स्क्वायर करना है, तो 93 का स्क्वायर करना है तो इसको हम 90 प्लस 3 लिख देंगे, ये लीजिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिख देंगे। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 00 लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 3 जा 27, 2 जा या 3 2 जा 6 और 9 6 जा होता है 54 और 0 की जगह हमने 0 लगा दिया। अब ये क्या बना, लास्ट से ऐड करते हैं, 9 आ गया, 4 प्लस 0 किया तो 4 आ गया, 5 प्लस 1 किया तो 6 आ गया और 8 का हमारा 8 आ गया। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया 8649। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं सबको। तो चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इसका हिंट दे देता हूं। 86 को आप क्या लिखोगे, 90 माइनस 4 लिख दोगे, देन फिर जैसे ये वाला किया है वैसे कर देंगे। और 71 को आप क्या लिख दोगे, 70 प्लस 1 लिख दो, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये किया वैसे कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है, स्क्वायर्स निकाल सकते हैं हम आराम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज इतना। देखिए अब मुझे तो क्या है, ट्रिपलेट्स याद हैं, तो मैं तो बिना सॉल्व किए सबके आंसर लिख सकता हूं, बहुत सारे आंसर लिख सकता हूं। देखिए कैसे, आपको ट्रिक बताता हूं। मैंने यहां देखा 18 है, तो मुझे पता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 होता है, तो मैंने इसका 6 टाइम्स कर दिया। ये 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये लीजिए एक ट्रिपलेट बन गया जिसमें एक नंबर 18 है। कोई दिक्कत ही नहीं आई मुझे। तो दूसरा तरीका, जैसे यहां 16 है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता है तो ये 12, 16 और 20 बन जाता है। ये देखिए इसमें एक मेंबर 16 है, इसी से बन गया। यहां 14 कह रहा है 14 के लिए मुझे चाहिए 7 वाला ट्रिपलेट। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है 24 7 25, 7 का डबल करना है 14, तो ये लीजिए 48, ये 14, ये 50, ये लीजिए ट्रिपलेट बन गया जिसके अंदर एक 14 है। और ये कह रहा है 6, तो 3 का डबल कर लीजिए, ये बन गया 6 8 और 10, ये लीजिए इसके अंदर एक नंबर 6 है, यहाँ 18 है, यहाँ 16 है, यहाँ 14 है। ये ऐसे आंसर डायरेक्ट दिख गए मुझे तो, लेकिन हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखने, हमें क्या करना है, हमें वो ट्राइंगल याद करना है। तो देखिए पहले 6 वाला कर लेते हैं। तो ट्राइंगल कैसा बनेगा, यहाँ m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 2m। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 दे रखा तो हम हमेशा जनरली 99% चांसेस है हम 2m के इक्वल ही रखेंगे, इसको कोई पंगा लेना ही नहीं है अपने को, सीधा 2m के इक्वल ये रखो, m निकालो, फिर m की वैल्यू इन दोनों में पुट करो, ये आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स 2m इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। m 3 आ गया, तो m स्क्वायर प्लस 1 करना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। और m स्क्वायर माइनस 1 करना है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8।
तो ट्रिपलेट क्या बन गया हमारा 6, 8 और 10। तो ट्रिपलेट बन गया 6, 8 और 10। ये लीजिए पहला आंसर। और देखिए मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था 6, 8, 10, क्योंकि 3, 4, 5 का डबल 6, 8, 10 होता है ऐसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल हमारा ये रहेगा, बार बार मैं ट्राइंगल नहीं बनाऊंगा, हम सीधा 2m के इक्वल क्या ले लेंगे 14। तो हम लिख देंगे लेट्स 2m इक्वल टू 14। तो m की वैल्यू क्या आ गई बता दो, 7 आ गया। तो m स्क्वायर -1 निकालना है, तो 7 का स्क्वायर -1, 49 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 48। और m स्क्वायर +1 निकालना है, तो 7 का स्क्वायर +1, 49 में +1 करो कितना हो जाएगा 50। हमारा ट्रिपलेट क्या बना 14, 48 और 15। यहां लिख दिया मैंने 14, 48 और 50। ये लीजिए मेरा आंसर आ गया। और चेक कीजिए वहां भी यही आया था क्या, देखिए 14, 48 और 50, ये रहा हमारा ट्रिपलेट पड़ा है, सामने ही दिख रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है 16। तो इस बार हम क्या कर देंगे, लेट्स 2m इक्वल टू 16। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। m की वैल्यू 8 आ गई, तो m स्क्वायर -1 करेंगे, तो 8 के स्क्वायर में से 1 कम करना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से 1 माइनस कीजिए क्या आ जाएगा 63। और m स्क्वायर +1 निकालना है, तो 8 के स्क्वायर में +1 कर दो, 64 + 1 65। तो ट्रिपलेट क्या बन गया हमारा 16, 63, 65। ये 16, 63, 65। ये लीजिए एक आंसर आ गया मेरा, जिसके अंदर एक नंबर 16 है। अब आप कहोगे सर आपने तो 16 वाला दूसरा बताया 12, 16, 20। तो भैया ये भी तो ट्रिपलेट है, इसमें भी तो 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है, क्या दिक्कत है। देखो जैसे इसमें 12 आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये 12, 16, 20 है, एक होता है 12, 5, 13। इसमें भी तो 12 आ रहा है, तो 12 वाले 2 हो सकते हैं, ऐसे ही 16 वाले भी 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को ले लें, वही बात 2m को हम क्या लेंगे 18 लेंगे। तो फटाफट लिख दीजिए 2m इक्वल टू 18 है, तो m की वैल्यू आ गई 9। यहां तक ठीक है। फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। तो m स्क्वायर -1 निकालना है, तो 9 का स्क्वायर -1 करोगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से 1 गया तो 80। और m स्क्वायर +1 करना है, तो 81 + 1 कर दीजिए, तो क्या हो गया 82। तो ये क्या ट्रिपलेट बन गया हमारा 18, 80 और 82। ये लीजिए। तो ये कौन सा ट्रिपलेट है एक्चुअल में, देखिए इस ट्रिपलेट को आप देखोगे तो एक ट्रिपलेट होता है 49, 41, इसका डबल हुआ है, देखो जरा इसका डबल है क्या, 40 का डबल हो गया 80, 9 का डबल हो गया 18, 41 का डबल हो गया 82, ऐसे। तो बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं, उनका डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 टाइम कर लो, 5 टाइम कर लो, ट्रिपलेट्स बनते रहते हैं। पर ये डायरेक्ट तरीके पे हमें नहीं जाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको किस पे फोकस करना है, आपको इसी मेथड पे फोकस करना है कि हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक साइड m स्क्वायर +1, एक साइड m स्क्वायर -1, एक साइड 2m। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हम हमेशा 2m के बराबर रखेंगे, उससे m निकलेगा। m निकलने के बाद यहाँ पे m की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लो, इसमें m की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकाल लो, और तीनों को एक साथ लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, और इसमें भी यही। क्लियर। तो कैसे लगी आज की क्लास कमेंट्स में जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।